अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन। मेरे चैनल मैथ वीबीएन को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, मेरे फेसबुक पेज मैथ वीबीएन को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं तो इन वीडियोस को लाइक करके शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि मैक्सिमम लोग इन वीडियोस से बेनिफिट हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आर्क लेंथ इन कार्टियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म। तो इनको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व x is equal to a into sin 2 theta into 1 plus cos 2 theta, y is equal to a cos 2 theta into 1 minus cos 2 theta from 0 to xy is 4 over 3a sin 3 theta। सिंपली आप इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो हमारे पास पहले फार्मूला भी हमें बताया, आर्क लेंथ का फार्मूला क्या है, x is equal to this and y is equal to this, dx ओवर डी थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप डेरिवेटिव लें इसका, a कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया, sin 2 थीटा इंटू 0 माइनस 2 sin 2 थीटा इसका डेरिवेटिव लिया, प्लस ये वाला वैसे छोड़ दिया इसको, इसका डेरिवेटिव लेंगे cos 2 थीटा और साथ एंगल का 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें इसको, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। जब इनको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने ये करना है dx ओवर डी थीटा फर्दर a इंटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा। 2 कॉमन ले लेना है सब में से, a हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। तो हमने यहाँ पे ये करना है, cos 4 थीटा को हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनती है। अब इस वैल्यू जो हमारे पास ये मौजूद है, इस सारे की जगह में हम लिख सकते हैं cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा। नाउ dy ओवर डी थीटा का डेरिवेटिव लिया, उसी तरह से डेरिवेटिव लेते हुए हम यहाँ पे आ गए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते करते हमने सिंप्लीफाई करना है, आप इसको कर सकते हैं इजीली। साइन अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे, कहीं भी जब करेंगे इस तरह के फार्मूला। तो हमारे पास इसको हमने डेरिवेटिव लेके यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से मैं करवाऊंगा 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस ये जो है हमारे पास ये है। तो ये वाला जो फार्मूला है सारा, इसको इसको लिख सकते हैं साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन 4 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 4 थीटा, और ये वाला माइनस का यहाँ पे आ गया, ये साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा और साइन 4 थीटा को मिलाया तो ये आ जाएगा। इन दोनों फार्मूला को हम लिखेंगे साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। तो जब हम इसको 2 बाहर ले लें, 2a साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, आप ये देखिए साइन 4 थीटा को लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 2 थीटा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर वाला जस्टिफाई कर देगा, ये लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग a एंड b। जो हमारे पास है dx ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस dy ओवर डी थीटा स्क्वायर। पहले तो इनका स्क्वायर ले लिया सेपरेट वैल्यू का इनका, फिर उसके बाद इनका ऐड अप कर दिया आपस में। जो वाली वैल्यूज हमारे पास थी, इनमें से हमने यहाँ पे कर लिया। इसको ओपन कर दें, 4a स्क्वायर बाहर, इसको बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट, बाकी इसका स्क्वायर ओपन कर दें, आप इसका भी ओपन कर दें। इनको करते हुए हम cos स्क्वायर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 sin 4 थीटा cos 2 थीटा, इनको अरेंज करना है हमने, वो नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो 4a स्क्वायर जब आप उनको हल सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा भी होगा, कहीं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो 1 प्लस 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा माइनस 2 sin 4 थीटा cos sin 2 थीटा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2
हमने इसमें से कॉमन लिया तो cos 4 थीटा cos 2 थीटा माइनस sin 4 थीटा sin 2 थीटा cos 4 थीटा प्लस 2 थीटा को ओपन करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा। तो हम इसी की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं cos 4 थीटा प्लस 2 थीटा। जब इसको 4 थीटा प्लस 2 थीटा को प्लस करेंगे तो 6 थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डबल एंगल, इस पे हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे cos 3 थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस cos 6 थीटा ओवर 2 स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, नीचे वाला 2 उधर चला गया, cos 2 cos स्क्वायर 3 थीटा आ जाएगा। तो 1 प्लस cos 6 थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं इसको। 2 कॉमन लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8a स्क्वायर 1 प्लस cos 6 थीटा, तो इसकी जगह पे हाफ एंगल फार्मूला लिख दिया, ये वाला आ गया आपके पास। और आपने यहाँ पे करते हुए उसके बाद स्क्वायर रूट कर लिया उसको, ये देखिए स्क्वायर रूट किया तो 4 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, a cos 3 थीटा 4a लिमिट अप्लाई कर दी 0 थीटा 4a बाहर आ गया 0 थीटा cos 3 का cos की इंटीग्रेशन sin थीटा होती है तो यहाँ पे 3 है sin 3 थीटा ओवर 3 यानी कि एंगल का लिया 0 to थीटा लिमिट जाएगी तो अपर लिमिट पुट करेंगे sin 3 थीटा माइनस sin 0 0 होता है तो 4a over 3 sin 3 थीटा, यही प्रूव करना था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Show that the arc length of the upper half of the curve R is equal to a into 1 minus cos theta is bisected by theta 2 pi by 3, यानी कि इस जगह पे वो बाइसेक्ट कर रही है। तो हमने क्या करना है, हमने अपना सिमिलरली जैसे पोलर कोऑर्डिनेट में हमने इसको पढ़ा है आर्क लेंथ को, तो हम उस तरह से हम सोल्व करते हैं। लिमिट पुट करने के लिए हम लिमिट लेने के लिए आर को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये सिचुएशन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1। तो आप देखिए cos 0 1 होता है, cos पाई होता है -1 और cos पाई जो होता है 1 होता है। तो हम 0 से लेके यानी कि पाई तक हम इसकी लिमिट ले लेंगे, जहाँ पे इसका आंसर 1 आ रहा है। तो 0 पे 1 आता है और पाई पे 1 आता है तो 1 ले लिया हमने, 0 और पाई इसकी लिमिट ले ली। तो उसके बाद हमने डी आर ओवर डी थीटा कर दिया, उसका डेरिवेटिव लिया a इंटू साइन थीटा आ जाएगा, स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयर कर दिया और आर स्क्वेयर ऐड कर दिया। आर की यहाँ पे आर स्क्वेयर की वैल्यू का हमने स्क्वेयर लेके ऐड कर दिया यहाँ पे। तो इसको करें आप 1 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। उसके बाद इसको और इसको मिलाया ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे 2 और 2 ये कॉमन हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हाफ एंगल अप्लाई किया, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू आ गई, यहाँ तक आ गई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये ले लिया हमारे पास, यहाँ पे आ गया। लिमिट हमारे पास ये 0 to पाई 2a साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करें साइन की, वो माइनस कॉस थीटा बाई 2, इसका 1/2 का थीटा का जो थीटा बाई 2 है इसका 1/2 आ जाएगा। 0 to पाई इसकी लिमिट है, कॉस पाई बाई 2 हमने यहाँ पे पुट कर दी, पहले ये देखिए 2 और हमारे पास आ गया कॉस, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा की जगह पे लिमिट पुट किया पाई तो पाई बाई 2 हो जाएगा कॉस, जो हमारे पास ये आ जाएगा 4a इंटू कॉस 0 हमारे पास 1 होता है और ये माइनस वाला हमने इस तरफ लिखा, जो कॉस पाई बाई 2 होता है वो 0 होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया 4a आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि कर्व जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 0 to 2 पाई बाई 3, तो यही वाले कर्व को 2a साइन थीटा बाई 2 डी थीटा इसकी में लिमिट पुट कर दी हमने 0 2 पाई बाई 3 2a into 0 to 2 pi by 3 over sin theta by 2 d theta 2a minus cos theta by 2 over 1 by 2 0 to 2 pi by 3। तो इसकी लिमिट पुट कर दें आप, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, cos हमारे पास 61/2 होता है माइनस 1 cos 0 1 होता है, तो यहाँ भी लिख दिया हमारे पास 2a आ गया, यही हमने प्रूव करना था। सिंपल था क्वेश्चन। आप आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, prove that the whole length of the curve given is pi a square root। ये हमारे पास इक्वेशन है। अगेन स्टेटमेंट को देखें, होल लेंथ, इट मींस होल लेंथ है तो होल की फाइंड आउट करेंगे और सिमेट्री चेक करें, दोनों से एक्स एक्सिस की भी सिमेट्री है, वाई एक्सिस की भी सिमेट्री है, तो आर्क लेंथ का फार्मूला होगा 4 into 0 to a, ये हमारे पास आ गया। लिमिट के लिए हमने y 0 पुट किया तो हमारे पास एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट आ गई, लोअर 0 है अपर x है तो यहाँ पे 0 to a ये लिख दिया। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड हमने डिफरेंशिएट कर दिया,
ये आ जाएगा 8a² कांस्टेंट है 2y और dy/dx। 2 स्टार्ट में y में से कम किया, dy/dx आ गया इज इक्वल टू 2a² माइनस 4x³ हमारे पास ये आ गया। उसके बाद 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा 4 के साथ। तो इस वाले को dy/dx को इधर लेने दिया, dy/dx इधर रह गया, 8a² और y इस तरफ शिफ्ट कर दिया हमने। उसके बाद हमने स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे इस ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर आ गया, 8 का स्क्वायर होता है 64, a4 आ जाएगा, यहाँ पे y² आ जाएगा। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं a² को साइड पे किया, 8a² y² हमारे पास ये उसमें मौजूद था क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो 1 प्लस भी कर दिया, दोनों तरफ +1 कर दिया साथ। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कट कर सकते हैं, x² के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम जब इसको कॉमन लेंगे x को तो यहाँ पे x² आ जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, 1 प्लस dy/d इज इक्वल टू 1 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा a² माइनस 2x² ओवर होल स्क्वायर 8a² इंटू a² माइनस x²। उसके बाद हमने इसके वो ले लिया एलसीएम से, ये इधर सारा आ जाएगा, ये वाला प्लस ऊपर वाली ये आ जाएगी। तो उसको ओपन करें, ओपन करने के साथ जब आप ओपन करेंगे तो सिंपलीफिकेशन करने के बाद आपके पास ये यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपलीफिकेशन किया और उसको स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये जो वैल्यू है इसको आप स्क्वायर क्लोज करेंगे 3a² माइनस 2x² का, तो ये स्क्वायर क्लोज हो जाएगा इसका, वो हमने स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर रूट लिया तो ये इसको इसके साथ कैंसिल कर देगी। उसके बाद 3a² माइनस 2x² ओवर 8a² इंटू a² माइनस x² आ जाएगा, a² प्लस 2a² माइनस 2x², यहाँ पे 3a² है, इसको हमने a² लिख दिया और 2a² लिख दिया। नीचे वाला देखिए 8 की जो स्क्वायर रूट है वो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 8 a का स्क्वायर वैसे ही स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा। दूसरी बात ये कि a² और ये जो हमारे पास है प्लस 2a², इनको साइड पे कर, यानी यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 इंटू a² माइनस x² आ गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, a² ओवर दिस वैल्यू एक सेपरेट प्लस 2 इंटू a² माइनस x² ओवर दिस वैल्यू सारी एक सेपरेट लिख लिया। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, a² से कैंसिल हो जाएगा। तो बाय स्टार हमारे पास इक्वेशन थी लास्ट पेज पे। तो उसके बाद हमने क्या किया, a² माइनस x², ये देखिए ये हाफ थी, ये कंप्लीट थी, हाफ कैंसिल हो जाएगी तो कंप्लीट में से हाफ रह जाएगी, ये आ गया ओवर 2a हमारे पास आ जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, 402a इसको इस वैल्यू को यानी कि पुट कर दिया हमने, 4a ओवर 2 इंटू 2 0 टू दिस लिमिट, फिर 4 ओवर ये वाली वैल्यू बाहर ली, 0 टू a लिमिट अप्लाई कर दी। यहाँ पे आप इसको कट अप करें, कट अप करने के बाद आपके पास ये है, हम जानते हैं कि 1 ओवर a² माइनस x² की इंटीग्रेशन जो होती है हमारे पास साइन इनवर्स x ओवर a प्लस b, और a² माइनस x² की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू हमने किया तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें आप। वैल्यू पुट करने के बाद अपर लिमिट जो पहले अपर लिमिट पुट कर दी साइन a ओवर a तो 1 आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट पुट कर दी, यहाँ पे भी वैसे ही किया आपने, साइन 1 जो होता है वो 90 होता है, π/2 माइनस 0, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें a ओवर 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा साइन 1 साइन 90 होता है, साइन 1 90 होता है, तो यहाँ पे π/2 इसको हमने फर्दर आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2a इंटू π/2। तो यहाँ से हमने इसको फर्दर रिजॉल्व किया तो आपके पास ये वाला आप क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू वीडियो मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे इसी के सारे, तो वो आर्क लेंथ, पैरामेट्रिक फॉर्म, कोऑर्डिनेट फॉर्म और ये हम पोलर फॉर्म सारे करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको साथ इंट्रिंसिक इक्वेशन करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।